भगवान शंकर कहे होना ही है। जहां से नारद आए वहां तो अवश्य ही देवी बुला रही होगी। और ऐसे भगवान शंकर तो त्रिकालज्ञ त्रिकालदर्शिका, वो तो सब कुछ जानने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले भगवान शंकर। शंकर भगवान आए कैलाश पर्वत तो देखता है सुना सुना 0-0, कोई आवाज नहीं, कोई बच्चे नहीं। शंकर भगवान बोले हर हर महादेव। कोई नहीं आया, ना कोई बोला हर हर महादेव। जब कोई नहीं बोला, ये फिर उठाए हाथ बोले हर हर महादेव। कोई नहीं बोल रहा है, सुना सुना। और एक बात बताते हमारे गुरु जी कि घर में यदि महिला क्रोध हो जाए ना देवी, उस घर में कोई बोलता भी नहीं, कोई बोलता नहीं, सन्नाटा छाया रहता। ये बात सही है, बस ताली बजाओ। जिन मानतो सही बात मन ताली बजाओ। तुम्हारे बात है पर यह बात नो है कैलाश पर्वत की बात। कहा कि उस समय शून्य शून्य, क्यों? स्त्री जहां क्रोधित हो जाए तो कोई बोलता नहीं, बस 2-4 चीज बोलता है। क्या क्या पता? थाली लोटा गिलास, ये बोलता। पति बोला सुनती हो, उठाए गिलास रस से रख दिया, फट से आवाज आया। थाली पकड़े छोड़ दिया, ये सब आवाज आता। पर जिस घर में स्त्रियां क्रोधित हो जाए तो बच्चे भी नहीं बोलता। ये तो पक्का बात, यह बात नो है पर होता। अब भगवान शंकर समझ गया। भगवान गणेश जी को पुकारा, गणेश नहीं आए। खड़मुख को पुकारा, खड़मुख भी नहीं आए। वीरभद्र को भगवान पुकारा, वीरभद्र भी नहीं आया। तो भगवान किसे पुकारा? शिव गणों को। शिव गण आए, बोले हर हर महादेव। भगवान ने पूछा तो बताओ तुम्हारी माता कहाँ? शिवगण कहे प्रभु वो तो कूप भवन में बैठी है और ये आभूषण रखी है मैया। आभूषण देखा भगवान समझ गया कि देवी तो क्रोधित है। तो भगवान गया कूप भवन पर पैर रखा, और जैसी पैर रखा मैया कहे रहने दो स्वामी। भगवान कहे क्या रहने दो, ये तो बता। भगवान पूरे पैर नहीं रखा था कि मैया बोलती रहने दो। भगवान ने कहा क्या रहने दे? माता पार्वती कहे स्वामी मैं तो समझा करते थे कि मेरे स्वामी बाहर से काले काले है पर अंदर से गोरा गोरा है। इतना गोरा तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार, सब गाते हैं। भगवान कितना गोरा, कपूर के समान गोरा। पर मैया कहती आज जान गया तेरा अंदर बाहर दोनों काले के काले। शंकर भगवान कहे देवी पहले ये तो बता कि तू क्रोधित किस लिए, गुस्सा किस लिए कर रही? माता कहती स्वामी ये तो बता तेरे गले में मुंड की माला, इनके रहस्य आज तक तूने नहीं बताया। भगवान ने कहा देवी तूने कभी पूछी नहीं तो हमने कभी बताया नहीं, पूछ लेती तो बता देते। तो मैया ने कहा अब तो बता किसका? भगवान ने कहा देवी ये और किसी का थोड़ी ना है। जब जब तू मर गई तब तब तेरे सिर को फिरो कर मैं गले पर धारण कर लिया। मैया फिर से क्रोधित हो गई, कहे स्वामी ये तो बता। भगवान ने कहा बोल। माता पार्वती कहे मरने की जब जब पारी आया तो मैं मर जाती हूँ, तू क्यों नहीं मरता? तुम्हें भी मरना चाहिए ना। तू क्या अमर खाया है, क्या ऐसे मेडिसिन लेता है कि तेरा मृत्यु ही नहीं होता? शंकर भगवान कहे कर लो बात। ये स्त्रियां जो होती है ना, जितनी सुलझाने की प्रयत्न करो उतना ही उलझ जाया करती है बात नो है। ये कैलाश पर्वत की बात वहां की स्त्रियों के लिए बोल रहा है भगवान शंकर। स्त्रियों को जितने सुलझाने की प्रयत्न करो उतना उलझ जाया करती है। मैटर क्या था इनके बात का? विषय क्या विषय था? माला। अब भगवान ने तो बता दिया नहीं माला तेरी है, पर वो छूट गया, वो विषय छूट गया। अब माँ बोलने लगी कि मैं क्यों मरती हूँ, तुम क्यों नहीं मरते? तो भगवान ने कहा देवी मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैंने जन्म घूटी पिया है। कौन सा जन्म घूटी? यद रामेण कृष्णस्य अमरात्वेन कथामृता। राम कृष्ण की कथा अमृत मैंने पिया है, इस कारण मेरा मृत्यु नहीं होता। मैया ने कहा मुंह को भी पिलाओ। भगवान के पेड़ में लगे आम थोड़ी ना तोड़ो और खा जाओ। ये अमर कथा की बात, और अमर कथा ऐसी सुना नहीं जाता। तो अमर कथा के लिए सूक्ष्म स्थल हो। अच्छा
ये बूटी सबको पीना चाहिए। कई आदमी ये संदेह में मत रहना कि हम अमर कथा सुन ले तो मरेंगे नहीं। अमर तो इनका नाम है, पर मरना तो तय है। क्यों? क्योंकि अमृत इनके पीछे भी विसर्ग लगता है। आसे आना मृत, मृत्यु को प्राप्त करना, उसी का नाम है अमृत। और गोसाई बाबा ने कहा यहाँ टीका ही कौन, सबको जाना पड़ा। बलि विक्रम बेड़ो दधीचि गए, अरे पारथ गए महाभारत थाम। गए द्रिय जोधन जंग जुरी, जिन 64 को से लो छत्र विताना। सब गया, विक्रम चला गया, राजा बलि चला गया जो 3 लोक दान में दिया। कहा गया 64 कोस के राज्य संभालने वाले दुर्योधन को जाना पड़ा, अर्जुन को जाना पड़ा जो महाभारत का युद्ध किया। कहते हैं एक और राजा था बाली, बाली गए बल रूप गए, जिनकी कखरी 10 कंठे लुकाना। बाली गया, रूप गया, जिनकी कांख पर राजा रावण 6 महीने तक छुपा हुआ। तो भैया हमारा जाना तो तय है। इसलिए गोसावी बाबा कहते क्या है, धरा की प्रमाण यही तुलसी, जो फड़ा सो छड़ा, जो जला सो बुताना है। गोसावी बाबा कहता है कि धरा की यही प्रमाण है, आने वाले सबको जाना है। तो ये मत जानो कि कोई अमर लेकर आया है। इसलिए अमर कथा से नाम अमर होता है, मनुष्य का शरीर अमर नहीं होता, केवल नाम अमर। अच्छे काम करेंगे दुनिया वाले नाम लेकर, बुरा काम करेंगे बने मर गए, उसका नाम ही कोई नहीं लेता। पर अच्छा कर्तव्यता करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर दिग दिगांतर से नाम बना रहता। जैसे प्रहलाद का बना, ध्रुव का बना, राम का बना, श्याम का बना, मीराबाई की नाम बन गई, क्योंकि इसने भगवान का नाम कीर्तन किया। अमर तो कोई नहीं हुआ, पर सबका नाम अमर हुआ। एक बार ताली बजाओ। इसलिए बूटी सबको पीना चाहिए, अमृत तो करना चाहिए। तो यही बूटी हरि का नाम गाइए। नमन करते एक बार भगवान के बूटी को, और उसके पश्चात फिर अमर कथा पर प्रवेश करेंगे। प्रेम से उलट नारायण भगवान की। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। पीने की गर तमन्ना है, 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 खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की। आओ ताली बजाते जय हो हरि हो, जय हो माधव भोलेनाथ महादेव। जय हो ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी।
शंकर ने अपने शीश पे, शंकर ने अपने शीश पे, शंकर ने अपने शीश पे, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की। ओ भाव से ताली बजाते। जिस बूटी को ब्रह्मा ने चारों वेदों के द्वारा घोल घोल कर दिया, जिस बूटी को शंकर भगवान गंगा बहाते हुए धारण करता, वही बूटी आप ही धारण करने बैठे, इसलिए भाव से ताली बजाती है। हो भोलेनाथ महादेव। केवट ने राजा राम को नौका चढ़ा के पी, केवट ने राजा राम को नौका चढ़ा के पी, केवट ने राजा राम को नौका चढ़ा के पी, केवट ने राजा राम को नौका चढ़ा के पी, बजरंग बली ने रावण की, 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 लंका जला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की। हो आओ सराज बजाते। राम को केवट ने नाव चढ़ाया और उसी राम के शरणागति और उसी राम के भुट्टी को प्राप्त किया। भुट्टी को प्राप्त करते हरवंत बलवंत भगवान जो पूरे लंका जला डाला, तो वैसे भाव लेते हुए आप ताली बजाते हुए हो श्याम। अर्जुन ने गीता ज्ञान को अमृत बना के पी, अर्जुन ने गीता ज्ञान को अमृत बना के पी, अर्जुन ने गीता ज्ञान को अमृत बना के पी, अर्जुन ने गीता ज्ञान को अमृत बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को, संतों ने ज्ञान सागर को, संतों ने ज्ञान सागर को, संतों ने ज्ञान सागर को सागर बना के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, पीने की गर तमन्ना है, 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 खुद को पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। प्रेम सल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहा गया यही वो बूटी जिस बूटी को पीने का कामना सब करते हैं, और वही बूटी शंकर भगवान से माता पार्वती निवेदन करते, महाराज वही बूटी हमें भी पिला दो, न अमर कथा सुना दो। शंकर भगवान ने कहा, देख देवी, अमर कथा और अमर कथा को कहीं पर भी सुनाया नहीं जाता। तो माता ने कहा, प्रभु तो कहाँ सुनाया जाता? तो शंकर भगवान ने कहा, जहाँ ज्यादा व्यक्ति आता जाता ना हो, डिस्टर्ब करने वाला कम, वहीं पर अमर कथा श्रवण कराया जाता।
तो माँ ने कहा स्वामी चलो ना, तो ऐसे सूक्ष्म स्थल पर चलते हैं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है सूक्ष्म स्थल पर चलते हैं, पर देवी इस भागवत इस अमर कथा को वही धारण करता है जिनका चित्त भगवान में हो, और जिनका चित्त इधर उधर हो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चित्त अधि बैठे भागवत पर, चित्त कहीं घर में पड़ा, चूल्हे पर दूध रख के आए गर्म करने के लिए, कहीं बिल्ली ना आ जाए, मुख ना मार दे, पंजे से ना मार दे, तो बैठे तो भागवत में रहेंगे, पर चित्त रहेगा घर में तो वो कथा आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो चित्त भगवान में लगाओ। कहा कि देवी अमर कथा में पहला श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा, जो लिखता क्या, ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा गया सच्चिदानंद, पहला ही शब्द। तो कहा देवी सत, सतकम अविनाशी, भगवान शंकर आज भी है, कर भी होगा। सत के बाद आया चित्त, तो यही वो चित्त, जो चित्त भगवान में लग जाए, और भगवान में जब चित्त लगता है तो नंद आता है। तो क्या बनता है? सच्चिदानंद। क्योंकि आनंद की प्राप्ति करना है तो चित्त भगवान में तो लगाना पड़ेगा, और चित्त भगवान में लगेगा तभी भगवान की प्राप्ति हमें हो सकता। जिस प्रकार काम क्रोध मद लोभ होता है, ये सबसे बड़ा धूल है, कल भी मैंने बताया सबसे बड़ा धूल। और इस धूल को साफ करने के लिए चित्त भगवान में लगाना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। यदि साइकिल पंचर हो जाए तो बनवाने वाले के पास जाते हैं, तो टायर से ट्यूब निकालता, चेक करता, जहां पर पंचर हुआ रहता है वो घिसता रहता है। कब तक घिसता है? जब तक धूल ना निकल जाए, और जब धूल निकलता है तो ऐसा जोड़ वो लगाता है जो कभी नहीं निकलता। तो सत्संग में भगवान का चित्त प्राप्त करना है तो भजन में इतना ताली बजाओ, इतना ताली बजाओ कि काम क्रोध मद लोभ मत्सर रूपी धूल नष्ट हो जाए। फिर गोविंद से ऐसा जोड़ लगेगा जो कभी भूलेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं। इसलिए धूल को अंत करना होता, इस चित्त भगवान में लगाना पड़ता। पहले हम सुनते थे गांव गांव में महाभारत होता, महाभारत तो सुनने जाते, पर घर में सदाचार रहता था, संस्कार रहता। आजकल गांव गांव में सुनते हैं भागवत, तो घर में करते हैं महाभारत। थोड़ा सा अंतर हो चुका। इस कारण क्या? चित्त, चित्त भगवान में कोई लगाता नहीं। चित्त यदि भगवान में लगा दे तो सब कार्य पूर्ण हो जाए। पर गए महाराज चित्त ही तो भगवान में नहीं लगा पाते ना। एक भजन करने बैठ जाए, आरती करे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, परोसा नाई कह दीदी एक कटोरी चीनी दे दे, कह बैठ बैठ बहनी आवत। फिर बोले भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, वो मांगने आई परोसन कह दीदी जल्दी करो मेहमान चला जाएगा, कह बैठ बहनी बस हो गया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो क्या ऐसा आरती भगवान स्वीकार करेगा? चित दूसरे ओर, उसको शक्कर देना, उस पर चित लगा, तो क्या भगवान पूजन ग्रहण करेगा? कदापि नहीं कर सकता। तो कहा चित्त को भगवान में लगाओ। माता कहती प्रभु मैं चित्त लगाने को भी तैयार हूँ, पर कथा तो सुनाओ। तो शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर के, भगवान जानता है संसार में तीन ही हट, राज हट बाल हट, ये तीसरिया है, और तीसरे हट के आगे कौन नहीं जीता, जो भगवान जीत जाए भगवान। और कल भी मैंने बताया ना, गोसाई बाबा तो लिख दिया सत सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। सरसे विनय कर लो, कुटिल से प्रीति कर लो, इसी में काम बनता। इसका मतलब ये नहीं है मैं स्त्रियों को कुटिल या सट नहीं बोल रहा हूं, ये कैलाश पर्वत की बात। भगवान कुछ बोला नहीं, पार्वती को लेकर गया भगवान पर्वत पर, और जैसी गया पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, तो शंकर भगवान जय घोष किया और ताल मारा, और जैसी ताल मारा तो जितने पशु पक्षी सब उड़ने लगा, और सब उड़ा। तो एक सुक थी, एक तोता जो अपनी पुत्र को जन्म देती अंडे को, और घबराहट से जब माता भगी तो अंडा गिर पड़ा, गलिष्ठ हो गया, टूट गया अंडा। पर वहां पर भगवान एक आसन लगाया, भगवान शंकर बैठ गए, सन्मुख आसन पर माता पार्वती बैठ गई। भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती जब मैं अमर कथा सुनाऊं ना तो तुम ओम ओम या हुम हुम करना, ताकि मुझे पता चले कि सामने वाले कथा सुन रहा। और कहते हैं भैया एक कहावत गलत,
और वेद में भी लिखा जनमन्नतेन भागवता सीरम नान योनि कृतो। जो भागवत में सिर ना हिलाए और सिर भी ना हिलाओ तो चलेगा, मन से ओम ओम बोलो या हुम हुम, और जो सिर नहीं हिलाता तो भगवान कहता मैं टेटका का योनि देता हूं, फिर हिलाता रहता फुर्सत से स्प्रिंग द्वारा। वो गंगा में भी रहकर उसे पता नहीं होता कि वो त्रिवेणी संगम पर बैठा है, फिर वही योनि मिलेगा। हमें तो पता होता टेटका त्रिवेणी संगम पर भी होता, पर टेटका ये नहीं जानता वो मेढक कि मैं त्रिवेणी पर बैठा। ठीक उसी प्रकार योनि प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा पार्वती ओम ओम या हुम हुम शब्द करना। अब शंकर भगवान अपने नेत्र बंद किए, गुरु वंदना किए, मंगल चरण किए और कथा बताने लगा। भावयतेन कथामृत जाये गलिष्ठो न आत्मना। जब कथा चला तो कथा के प्रभाव से जो फूटा हुआ अंडा था ना, गलिष्ठ अंडा, वो अंडा साबुत हो गया, गोलाकार में बन गया। पहली स्कंद की ही कथा और दूसरी स्कंद और तीसरी स्कंद की कथा जब बताए भगवान शंकर तो इस अंडे पर आत्मा आने लगा। चौथी और पांचवी स्कंद पर जब कथा गया तो निंद्रा देवी आए और आकर माता पार्वती को ग्रसित कर दी। माता सो गई और माता जब सोई तो ये अंडे में कथा के प्रभाव से आत्मा आया और ये आत्मा बोला ओम ओम हुम हुम शब्द करने लगा और कथा सुनने लगा। शंकर भगवान अनवरत कथा धारा प्रवाह बताते चला गया और जब विश्राम हुआ तो जय घोष किया और फिर से ताल मारा तो ये पक्षी उड़ा, फड़फड़ शब्द करने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आया और त्रिशूल छोड़ दिया। आगे आगे पक्षी और पीछे पीछे त्रिशूल गया। माता पार्वती भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं प्रभु आगे की कथा बताओ ना। उद्धव और विदुर जी के संवाद में आगे क्या हुआ। भगवान शंकर कहे देवी ये तो तीसरे दिन का कथा है और मैंने तो पूरी कथा बता दी, और जब मैं कथा बताया तो थी कहाँ। माता के मत सो गया था स्वामी। भगवान कहे मतलब इस सुख ने पूरा कथा सुना। तो पूछा सभी संतों ने महाराज शंकर भगवान ने तो पूर्वार्थ में बताया जो अमर कथा सुन ले वो अमर होता, और कथा सुनना तो अपराध नहीं है ना, पाप नहीं है। फिर शंकर भगवान ने त्रिशूल क्यों छोड़ा पक्षी के पीछे? तो कहा इसका एक कारण था कि क्या यद्यपिष्टेन भागानाम श्रवणानाम वर्जितो शिवा क्रोधे तथा कार्याम तो पृथ्वी न भयंकर। भगवान शंकर के बारे में कहा सूची महाराज कि शंकर भगवान कहता ही पृष्ठभागे न वर्जितो, पीछे बैठकर कभी कथा सुना नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं इसलिए क्रोध नहीं हूं कि उसने कथा सुना, मैं इसलिए क्रोध नहीं हूं कि उसने छुपकर कथा सुना, मैं इसलिए क्रोधित हूं कि पीछे बैठकर कथा सुना। और जो पीछे से कथा सुनता है शंकर भगवान का बैरी होता। भगवान शंकर नहीं छोड़ता, ध्यान देना कहीं पर भी कथा में जाओ सन्मुख बैठकर कथा सुनना, और पीछे बैठकर सुनोगे फिर शंकर भगवान का फिर शत्रु होंगे आप। तो शंकर भगवान इसलिए त्रिशूल छोड़ा। आगे आगे सुख पीछे पीछे त्रिशूल। बद्र का आश्रम आया, वहां पर वेद व्यास का सम्यप्रास नामक कुटिया बना। वेद व्यास जी महाराज बैठे थे और उनकी पत्नी चर्चा कर रही थी कि स्वामी हम चौथे पन पे आए, अभी तक हमारा कोई संतान नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ। तो उस समय माँ को आई नींद, और जब नींद आता है तो झौहासी है नहीं, और वहासी भरते कि नहीं भरते, मुंह खुल जाता। मैया को आई वहासी, माँ खोली मुंह। सुख ने सोचा ये खोर्रा मेरे घोंसला, और घोंसला समझकर मुख में घुसा और गर्भ में जाकर विराजमान हो गया। चारों दिशाओं में जय जयकार हुआ और त्रिशूल बद्र का आश्रम पर गड़ गया। उस समय माता प्रसन्न हो गई, वेद व्यास भी प्रसन्न हुआ। देवेंद्र इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल सब वर्षा करने लगा। सब प्रसून वर्षा करते हैं। करही पुकार बहु यदि पुष्पन देव करही जय जय प्रभुवंतन। सभी देवता जय जयकार या पुष्प की वर्षा हुआ। पर कहा ये सूख गया गर्भ पर ना, ये गर्भ पर ही छुपा। कितने वर्ष? 12 वर्ष।
जब 12 वर्ष, अच्छा हमारे घर में पुत्र जन्म लेता है तो 10वें माह में वो जन्म ले लेता, 10वें माह सो कृत्वानम गृह जन्मो न जालका, 10वें माह पर पुत्र जन्म लेता। पर माँ के गर्भ पर जो आया वो माह की क्या बात करे, वर्ष जाने लगा, साल, और साल बीतने लगा, 12 वर्ष आ रहा है, माँ के गर्भ में कष्ट हुआ तो माँ ने वेद व्यास निवेदन किया, स्वामी मेरे गर्भ में बड़ा कष्ट हो रहा है, निवेदन करो ना पुत्र जन्म ले ले। तो वेद व्यास जी ने निवेदन किया, हे पुत्र जन्म जन्मे नमो जन्मांतरः मात्र गर्भो न कष्टिना जन्मन्ते न ते बालका चायो नाम सुखत्रया। हे पुत्र जन्म ले ले, जन्म ले ले, तेरी माँ की गर्भ पर कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी मना कर दिया, ना 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 मैं जन्म नहीं ले सकता। वेद व्यास ने कहा क्यों? तो सुखदेव ने कहा कि हे पिताजी यदि मैं जन्म लूंगा ना तो ये काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये पकड़ लेगा शरीर को, और शरीर को पकड़ेगा तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा मैं जन्म ही ना लूं। वेद व्यास ने कहा बेटा तू चिंता क्यों करता, अरे तू वरदानी है, याद कर इससे पहले तू कहां था। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं गौलोक पर, किसके पास, तो जन्मयद्वीन राधा नाम राधो गोदो विराजितम, मैं राधा की गोद पर। तो कहे राधा ने तुझे क्या बोला बेटा? तो याद आया सुखदेव जी को कि राधा रानी ने, महारानी ने मुझे वरदान दिया कि जा जन जन में भागवत प्रचार और प्रसार कर देना। तो मैंने आने से मना किया तो राधा रानी ने वरदान दिया, जा काम क्रोध मद लोभ मत्सर इनका प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सुखदेव जी से कहते हैं वेद व्यास बेटा तो फिर तू डरता क्यों है, तू तो वरदानी, तेरे काम क्रोध मद लोभ तेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जन्म ले। तो सुखदेव जी महाराज से जब प्रार्थना किया गया तो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष पर जन्म लेता है। जन्मे यत्वेन द्वादस्य जाये वर्षो न सुखत्रया, 12 वर्ष पर सुखदेव जी जन्म लिया। तो 12 देखो 12 का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। 12 एक साल में 12 माह होता है कि नहीं होता? एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो एकादशी के व्रत के पश्चात द्वादशी पर ही परायण होता है, यज्ञ पूर्ण गति को प्राप्त करता है। द्वाद्यानाम द्वादशो यत्य जायो यत्तीन सूर्यया, सूर्य का 12 सूर्य का नाम एकादशी भी 12 साल तक करने वाले व्रत। तो ये 12 वर्ष पर ही सुखदेव। अच्छा भागवत में कितने स्कंद है? 12 स्कंद, 12 स्कंद तो विराजिता जायो यत्तेन भागवता, इसमें 12 स्कंद। और ये 12 का आंकड़ा बड़ा सुंदर, 12 मंत्र है भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी क्या है? 12 मतलब 12। ये 12 वर्ष पर जन्म और जन्म लिया। तो हमारे घर में पुत्र जन्म लेता है तो रोता है, वो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, पर 12 वर्ष की सुखदेव जब माँ की गर्भ से जन्म लिया तो सीधे वन की ओर चलने लगा। पिताजी भगा, बेटा बेटा रुक, मनुमेत परजन्या सर्वयत्वेन तोत्रया, पुत्र की ओर गामन किया। पुत्र को कहा बेटा रुक 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 रुक, पर बेटा एक बार पलट कर नहीं देखा, ना पिता को और ना माँ को। क्यों? उनके अंदर काम क्रोध मद लोभ है ही नहीं। और जो अपनी 10 इंद्रियों को जीत ले, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो व्यक्ति किसी को क्यों देखे? वो तो ब्रह्म के समान होता है, इंद्र के समान। वो चुपचाप वन की ओर जाने लगा। बहुत दूर तक गए। वेद व्यास रुक बेटा रुक बेटा रुक बेटा। एक सरोवर आया, बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी और सुखदेव जी चला गया। और वेद व्यास जब उस सरोवर पर आया तो जितनी स्त्रियां सब वस्त्र धारण करने लगी। वेद व्यास ने पूछा स्त्रियों से, क्यों? यहाँ से मेरे 9 युवक पुत्र 12 वर्षीय सुखदेव गया तो कोई वस्त्र धारण नहीं किए। मैं ठहरा 80 साल का, चौथेपन का बुढ़ा, और एक बूढ़ा जब आया तो तुम वस्त्र धारण करती हो, क्या कारण? सभी कन्याओं ने कहा महाराज तेरे पुत्र तुम में बहुत अंतर है। क्या अंतर? तेरे पुत्र के नेत्र पर ऐसा चश्मा लगा है जिस चश्मे से स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं, वो सबको मिट्टी मानता। पर बाबा तेरे आंख पर ऐसा चश्मा लगा है कि तेरे आंख से स्त्री और पुरुष में भेद।
इस कारण आपको देखे न महाराज तो मर्यादा के कारण वस्त्र धारण कर लिया। वेद व्यास समझ गया कि मेरा पुत्र ऐसा वैसा नहीं महात्यागी, इनके पीछे जाना व्यर्थ होगा। तो वेद व्यास चुपचाप आश्रम आ गए और जब आश्रम आया तो देवर्षि नारद को आवाहन किया। देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण का भयो वेद व्यास। वेद व्यास ने कहा महाराज पुत्र तो जन्म लिया पर वो तो वन चला गया, अब वो साथ में रहे तब तो भागवत अध्ययन कराए, अब वो साथ ही में नहीं तो कैसे पढ़ाए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि 2-4 शिष्यों को ना तुम पूतना की गति रूपी श्लोक पढ़ा दो और जाकर वो सुखदेव जी के पास बोलेगा तो आगे का जानने के प्रभाव में सुखदेव जी तेरे पास आएगा। तो 2 शिष्य को भेजा गया और 2 शिष्य जाकर वहां श्लोक पढ़ा। अहो वकीयम सनकाल कूटम जिंगासने त्वं प्रणतत्वदीप। अहो वकीयम, हे पूतना तू कितनी भाग्यशालिनी है जो अपने स्तन पर काट कुट विष को लगा कर गई और भगवान ने मातृत्व गति प्रदान किया। जब इस श्लोक को जाकर बोला तो सुखदेव जी नेत्र खोले, भैया आगे का और मंत्र पढ़ो ना। तो व्यास के शिष्यों ने कहा कि हे महाराज जी हमें आगे का श्लोक नहीं आता, आगे का जानना है तो चलो गुरु जी के पास। तो आगे की श्लोक जानने के लिए वेद व्यास के पास सुखदेव जी लौट आया और सुखदेव जी आए। नारद ने कहा चलो इसे भागवत अध्ययन करा दो। वेद व्यास कहे ना 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 मैं अभी अध्ययन नहीं करा सकता। कहा क्यों? क्योंकि मैं यदि अपने पुत्र को भागवत दे दूं अध्ययन करा दूं तो दुनिया वाले क्या बोले। वेद व्यास का पुत्र था सुखदेव जी तो भागवत अध्ययन करा दिया, पढ़ा दिया। और कहते हैं कि सब बाप यदि अपने पुत्र का ही बड़ाई करने लग जाए तो पुत्र को बिगड़ने में तनिक समय नहीं रखना। याद रखना पुत्रों का बड़ाई कभी पिता को करना नहीं चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा। तो देवर्षि नारद ने कहा क्या करें? तो वेद व्यास ने कहा अभी का राजा है विदेहराज जनक, यदि विदेहराज जनक मेरे पुत्र का परीक्षण कर ले और डंका बजा दे, दुनिया को बता दे, तब मैं भागवत अध्ययन कराऊंगा। तो कहा कैसे भेजा जाए? तो एक पत्र बनाया गया। पत्र पर लिखा गया कि हे विदेहराज जनक तेरे द्वार पर मेरा पुत्र सुखदेव आएगा, उनके अंदर काम क्रोध मद लोभ है कि नहीं ये परीक्षण कर लेना। इतना लिखकर पत्र भेजा गया। वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव से कहा बेटा जा तुझे राजा बुलाया। तो विदेहराज जनक के द्वार पर गया। सुखदेव जी महाराज एक कोपिन धारण किए हुए, पग पर पादुका पहना हुआ यह दिगंबरी सुखदेव पहुंचा उनके राज्य पर। 2 द्वारपाल खड़े थे। तो द्वारपाल निवेदन करते ब्राह्मण देवता किस लिए आए? तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं राजा जनक विदेहराज से मिलने आया हूं, जाओ राजा से कह देना उनसे मिलने व्यास नंदन सुखदेव आया। तो जाकर मंत्रियों ने बताया महाराज व्यास नंदन सुखदेव आया है आपसे मिलने। राजा ने कह दिया जा और उस ब्राह्मण से कह देना 3 दिन और 3 रात तक मेरे पास समय नहीं, 3 दिन और 3 रात के पश्चात मैं मिलूंगा, तब तक कोई इंतजार करे। आकर द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देता हमारे जो राजा है 3 दिन और 3 रात तक समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, तो यहीं खड़े रहो। तो सुखदेव जी महाराज उसी द्वार पर खड़ा रहा 3 दिन और 3 रात। और 3 दिन और 3 रात जाने के बाद राजा आया। और राजा आया तो देखता क्या है, यदते प्रसूनम कवयत्य ब्राह्मण जायेन कोमालयध्ययत्यै नेत्रा विशाला तरजत्य ब्राह्मण। ब्राह्मण का रूप कैसा? सलील, जैसे गुलाब का पुष्प आप देखे होंगे, ताजे ताजे गुलाब का पुष्प खिला हो बड़ा आनंदित होता, उसे देखने के बाद मन प्रसन्न होता। ये ब्राह्मण के पुत्र गुलाब के पुष्प के समान प्रसून की भांति खिला हुआ है, जिनके तितक्षण नेत्र कहीं पर भी मुख धन्य। सुखदेव जी महाराज 3 रात 3 दिन खड़ा रहा, ना चेहरे पर कोई शिकन ना तो कुम्हलाया। राजा ने देखा ना तो इनके अंदर क्रोध आया, तो राजा साष्टांग प्रणाम निवेदन करता। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम। और उस समय राजा जनक उठाए डंका बजाया, हे दुनिया वालों यदि क्रोध को किसी ने जीता है तो व्यास नंदन सुखदेव ने जीता। पूरे ब्रह्मांड को पता चला। राजा अंदर लेकर गए ब्राह्मण को, लाए परात में, कोपरा में, परात को कोपरा कहा जाता,
परात भर भर सोना लाया और सोना ला कर दिया, ब्राह्मण देता ले जा, मैं तुझे दान देता हूँ। पर सुखदेव जी कह दिया, नाना नाद्यो नाम तो दाना कौकारेन राजन। हे राजन, मैं तेरा धन दौलत लेने नहीं आया, तूने मुझे बुलाया है इसलिए आया। और किस लिए बुलाया ये बता। धन्य है हमारा, ये सोना नहीं लिया, सोना का तो रेट बढ़ गया। हमारा धन महाराज लगे सब भर लेते, बांसती तेले भैया उनके सब खीसम भर देते। मिले तो कौन छोड़े, पर सोना की बात। पर ये ब्राह्मण कहता, नाराजन मुझे सोना नहीं, तूने बुलाया, वो कारण बता। राजा समझ गया ब्राह्मण के अंदर लोभ नहीं, उठाए डंका बजाया दुनिया वालों, क्रोध के साथ साथ लोभ को भी जीता है व्यास नंदन सुखदेव। बहुत से अप्सराओं को बुलाया गया, उनकी सेवा कराया गया, कई अप्सराओं ने आलिंगन किया, पर सुखदेव जी के अंदर तेरा भी काम भाव नहीं आया, तो राजा ने सर्वस्त्र डंका बजा दिया। ये दुनिया वालों, काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर यदि किसी ने विजय प्राप्त किया है तो व्यास नंदन सुखदेव ने प्राप्त किया। ये जब डंका बजाया तब वेद व्यास सुखदेव जी को भागवत अध्ययन कराया। ताली बजाओ। देखो ये भागवत को बांचने के लिए कितना परीक्षा लिया गया। आजकल तो कोई भी भागवत में बैठ जाए, बोलो राधा, तो जमेगा क्या। यद्दम नेत्रो समातिष्ठ जाये भागवत वाचना। भागवत तो ही होता है जो नजर से नजर मिला दे और भागवत को कंठस्थ बता दे। कर्म क्षेत्रे विधो व्याधा तरवो यत्वेन भागवता। तारने वाला भागवत। और देखने पर गुरुजी बताता कि देखने पर यदि देख कर कोई बताए तो एक न एक अक्षर कट जाता, क्योंकि ये संस्कृत भाषा ही बड़ा प्रोच्चारित है। कर्म यद्वेनति संख्य राग रागनी समाजिता। क्योंकि राग और रागनी भागवत पर, और राग और रागनी मिला करके ही ये भागवत। और भागवत की एक राग कहीं टूट गया, एक शब्द कहीं अशुद्ध हो गया तो पूरे भागवत को पुनः पढ़ना पड़ता है। और इसी भागवत में असंख्य श्लोक, इसलिए उनका परीक्षण करके ही भागवत अध्ययन कराया गया। तो सभी संत ने सूत जी महाराज से कहा, रेमी सारण क्षेत्र में चक्र तीर्थ में, ए महाराज अब भागवत अध्ययन तो सुखदेव जी कर लिया, तो किया कैसे। पुस्तक पढ़ा कि उसने लिखाया क्या किया, तो बताया गया श्रवणानाम श्रवणत्व अमृत छेवेन भागवता कंठ देशो विराजन्ते तो सुखम प्रवीणयो। सुन कर याद किया, सुना और कंठ पर विराजित किया और उसी भागवत को जन जन में बताने लगा। हमारे जैसे थोड़ी ना बार बार रटते रहो फिर भी याद ना हो, है? और आते ना गोसाई बाबा ने लिख दिया ना, वाल्मीकि मरा 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 बोला, वो राम भी नहीं बोल पाया पर बीच में राम बना और उस राम से वो उतर गया। तो बना क्या, तो बोलता नाम जपई जग जाना वाल्मीकि भा ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान। तो कहा महाराज ये तो भागवत की बात, वो तो राम शब्द की बात। और भागवत में संस्कृत ऐसा है, कहीं पर हा तो हा ना बोलो तो हाहाकार ला देता। तो जहां हा वही हा, जहां ना वही ना, ये हलंत लगना चाहिए। तब भागवत की श्लोक पूर्णता गति को प्राप्त करता। तो वेद व्यास के पुत्र प्रवीण हुआ भागवत वाचने के लिए सुखदेव जी महाराज को अध्ययन कराया गया। सभी संतों ने पूछा, महाराज तो सुनने वाला कैसे आया, तो सुनने वाला ये कैसे आया, तो बताया एक बार की बात, जायन्ते महाभारत जायो कौरव पांडव। महाभारत की कथा समझ जाओ। महाभारत में धृतराष्ट्र सुको समझाया गया, हे धृतराष्ट्र 5 पांडवों का हिस्सा दे दे, बंटवारा कर दे। वो माना नहीं। तो हस्तिनापुर में भगवान ने बहुत से शांति दूत भेजा, पर मंत्रणाओं को कुछ स्वीकार किया नहीं। तो युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में एक 5 पांडवों का भाई था जिनका नाम था भीमसेन। और भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया कि चंद्र सूरज अति साक्षी है, आसमान साक्षी है, पृथ्वी साक्षी है, दिन और रात साक्षी है
तो मैं दुर्योधन के जंगा को चूर्ण कर दूंगा अपनी गदा से। वो संकल्प किया और युद्ध में भीमसेन दुर्योधन के दोनों जंघाओं को तोड़ डाला। वो कीड़े के भांति पड़ा हुआ। और जब कीड़े के भांति पड़ा हुआ तो उनका एक मित्र या यत्यान अस्वस्थामयः गुरुपुत्रो न ब्राह्मण, ये ब्राह्मण गुरुपुत्र, ये गुरुपुत्र अस्वस्थामा, इनका मित्रता था दुर्योधन से। ये भगते भगते रण क्षेत्र आया, देखा दुर्योधन कीड़े के भांति पड़ा है कि बता मित्र तेरे दशा बनाने वाला कौन? मैं प्रतिशोध करूंगा उन 5 पांडव से जिसने तेरा ये दशा बनाया। वो प्रतिज्ञा कर लिया और कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े जो अपनो तो जग में होता हंसाए। इधर देखा ना उधर देखा, सीधे संकल्प कर दिया, बता मित्र। तो दुर्योधन ने कहा मित्र मेरी ये दशा बनाने वाले 5 पांडव